हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री। आज हम अपना पॉलीमर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पॉलीमर का हम ये समझेंगे कि पॉलीमर क्या होता क्या है और बेसिक पॉलीमर के एग्जांपल क्या है। गाइस, आपने पॉलीमर तो आपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीविलाइन क्लोराइड हो गया। ये सारे पॉलीमर हैं। पॉलीमर क्या है? पॉली मतलब मैनी और मर मतलब पार्ट। ठीक है। तो पॉलीमर हम किसको पॉलीमर कह सकते हैं, किसको हम पॉलीमर कह नहीं कह सकते, वो हम इसमें स्टडी करेंगे अपने। तो देखो, जैसे आपने ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ से एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ये देखो, एक मोनोमर हो गया, इसने दूसरे के साथ कंबाइन किया, फिर दूसरे ने तीसरे के साथ, फिर चौथे ने, फिर ये वाला फिर से दोबारा रिपीट हो गया, फिर ये कंबाइन हो गया। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको हमने क्या किसका नाम दिया, मोनोमर का नाम दिया। वो आपस में कंबाइन होके एक क्या 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 फॉर्म कर देंगे, मतलब पोली बना देंगे। पोली मतलब मैनी, बहुत सारे पार्ट्स बना देंगे। पोली मतलब मैनी, मर मतलब पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स को ज्वाइन करके हम क्या बना रहे हैं, अपना पॉलीमर बना रहे हैं। ठीक, जैसे जैसे इसमें देखो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ज्वाइन करके हमने एक चेन बना दी। तो ये हमारा पॉलीमर, जैसे हाथ हाथ जोड़ के मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया हुआ है। जैसे देखो, ये चेन हो गई, ये देखो कार्बन की चेन हो गई, CH ये हमारे क्या पॉलीमर है। पॉलीमर के एग्जांपल हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जब हम पॉलीमर को स्टडी कर रहे हैं। तो पॉलीमर क्या है? हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर पॉलीमर कहा गया है। तो हमारे जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, हमारा स्टार्च हो गया, ये क्या है, रिपीटिवली फॉर्म होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सब यूनिट। ये सब सिंपल सब यूनिट से मिलके हमारे बनते हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, हम पॉलीमर कह सकते हैं। सबको ये पता होगा, प्लास्टिक हो गया, बेकेलाइट हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, स्टाइरिन हो गया, ये सारे हमारे पॉलीमर के एग्जाम्पल है। लेकिन गाइज, आपको ये बायो के विद द हेल्प ऑफ बायोस आपको पता होना चाहिए कि बायो में हमारे बॉडी पार्ट्स में भी क्या है, पॉलीमर है। ठीक है। जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, स्टार्च है। ठीक है। ये क्या है, रिपीटिवली कंबाइन होते हैं सिंपल सब यूनिट से। तो इनको भी हम क्या कह सकते हैं, इनके एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो अमीनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे क्या है, प्रोटीन। ठीक है। तो अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। तो बॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, ठीक है, बॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वेराइटीज ऑफ स्ट्रक्चर ranging from simple hydrocarbon to complex polymer is and biological molecules। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करके क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो गाइस, आपको मोनोमर की डेफिनेशन समझ में आ गई। मोनोमर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल दैट कंबाइन विद अदर। ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो कंबाइन करता है अदर मॉलिक्यूल के साथ, वो सेम भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है। तो अदर ऑफ द सेम काइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर, और वो क्या करता है, पॉलीमर बनाता है। तो पॉलीमर क्या है, ए सब्सटेंस दैट हैज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्ट फ्रॉम, किससे बिल्ट होते हैं, फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल सब यूनिट्स, जिसको हम मोनोमर का नाम दिया गया है। बाइंडिंग टूगेदर, आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, पॉलीमर बनता है। जैसे सिंपल मोनोमर की अगर बात की जाए, तो सिंपल शुगर हमारे जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो इन मोनोमर से मिलके बने हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा किसका एग्जांपल होगा, पॉलीमर का। पॉलीमर क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये भी क्या होता है, बहुत सारी लंबी लंबी चेन की ज्वाइन होके, ग्लूकोज की ज्वाइन होके हमारे क्या बनाते हैं, पॉलीमर। जैसे इसको यहाँ से काटेंगे और यहाँ से, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है। मतलब ये एन नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। तो आपको गाइस पता होगा कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स क्या है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या है, मोनोमर है। ठीक है। तो प्रोटीन भी हमारे क्या है, 20 अमीनो एसिड से मिलके बने हैं। ठीक है। टू बिल्ड ह्यूमन प्रोटीन्स को बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स का यूज हुआ है। तो ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो क्या है, मोनोमर एक्ट एज ए मोनोमर, ये किसके लिए, प्रोटीन के लिए। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर ही मिलके हमारा बना होता है। तो मोनोमर यूनिट क्या होगी हमारी, इसकी अमीनो एसिड होगी। जैसे देखो, ये हमारे 20 अमीनो एसिड्स हैं। एलालाइन हो गया, जिसमें CONH2, CO, CO2H और NH2 और H, ये ग्रुप तो सब में कॉमन है। जो मेन ग्रुप है, ये थर्ड लास्ट वाला फोर्थ ग्रुप है, ये सब में चेंज होगा। तो आपने ये ग्रुप तो हम सबका सेम रहेगा, लास्ट वाला ग्रुप चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड है। CONH2 हमारा, ये बॉन्ड है जो हमारा, ये कॉमन रहेगा सब में। देखो NH2H, इसमें देखो NH2H, इसमें देखो NH2H, इसमें भी NH2H। ये ग्रुप, ऊपर वाला ग्रुप, मतलब इतना पोर्शन जो हमारा ये कॉमन रहेगा। ये आर ग्रुप इसमें चेंज होता रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग इसके नाम चेंज होते रहेंगे। ठीक है। इसमें आर ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। एलानाइन में मिथाइल है आर ग्रुप। और इस, ठीक है, आर्जिनाइन में क्या है, ये पूरा ग्रुप हमारा, ये यहाँ से लेके पूरा ग्रुप हमारा आर ग्रुप है। ठीक है। और एस्पार्जिन में क्या है,
CH2CO NH2, ये हमारा क्या है, एस्पार्जिन का ग्रुप है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड में क्या है, इसमें एस्पार्जिन में NH2 आएगा, एस्पार्टिक एसिड में COOH आएगा। एसिटिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH होता है, तो इसमें लास्ट में COH आएगा। ठीक है, सिस्टीन का ग्रुप है CH2SH। ग्लिसरीन का अगर आर ग्रुप पूछा जाए तो सिंपल H है ग्लिसरीन का। ग्लूटामिन का पूछा जाए तो CH2CH2CO NH2, ये ग्लूटामिन का है। और ग्लूटामिक एसिड आ जाए, ग्लूटामिक आ जाए वैसे जैसे एस्पार्टिक में आया था, वैसे ग्लूटामिक में COOH आ जाएगा। ठीक है, हिस्टिडाइन में देखो ये ग्रुप है हमारा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से लेके CH2, ये पूरी 5 मेंबर रिंग, ये हमारी हिस्टिडाइन है। ठीक है, आइसोल्यूसिन में देखो CH के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, एक CH2CH3 ग्रुप है, तो ये आइसोल्यूसिन हो गया। लूसिन में देखो CH2CH3 और सेकंड कार्बन पे CH3 अटैच है, ये लूसिन हो गया। लाइसिन हमारा कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का है, एक NH2 है, तो ये हमारा लाइसिन हो गया। सब में आर ग्रुप चेंज होगा और इसका नाम भी क्या होगा, हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मिथोनामाइन में देखो CH2CH2 SH3 होगा। फिनाइलामाइन में फिनाइल आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, CH2 ग्रुप आ जाएगा, तो CH2 फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और ये देखो प्रोलीन में देखो CONH और ये प्रोलीन में यहाँ पे इसके अंदर ही ये एक H हटा के ये रिंग कंबाइन हो जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें देखो सीरीन में देखो CH2OH ग्रुप है। सीरोनाइन में कौन सा ग्रुप है, CH3OH ग्रुप है। ट्रिप्टोफैन में कौन सा, ये पूरा ग्रुप है। ट्रायोसिन में कौन सा, ये पूरा ग्रुप है। ये सारे हमारे क्या है, एसेंशियल, मतलब ये हमारे क्या अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो हमारा प्रोटीन क्या हो गया, हमारा पॉलीमर हो गया। ठीक है गाइस, देखो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब CONH2 बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बना होता है। तो पॉलीमर क्या है, व्हेन मैनी अमीनो एसिड, जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे और लॉन्ग लंबी चेन बनाते हैं कार्बन की, तो द पॉलीमर इज कॉल्ड प्रोटीन। तो इसीलिए पॉलीमर को क्या इसको क्या कहते हैं, पॉलीमर इज कॉल्ड अ प्रोटीन। इट इज ऑल्सो, ये भी क्या होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन से, मतलब ये हमारा जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है ये ऐसे ही कनेक्ट होता जाएगा आपस में और पूरा प्रोटीन हमारा बनता जाएगा। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो गया, उसका पॉलीमर का एग्जांपल हो गया। और इसका मोनोमर यूनिट कौन सी होगी, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो जैसे इंसुलिन है ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है, वो भी इसी से ऐसे ही कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमारा बना होता है। जैसे देखो ये बहुत सारे पॉलीमर चेन है, ये आपस में बहुत सारी अटैच है। ठीक है, और ये आपस में कंबाइन है, तो ये भी हमारा देखो ग्रुप है, ये भी है, ये ग्रुप, ये आपस में अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलीमर का एग्जाम्पल है। आगे देखो गाइस, हमारा डीएनए जो मॉलिक्यूल, जो डीएनए है, जो हमारा बहुत ही जरूरी है, हर एक बॉडी में होता है डीएनए, ये भी किसका एग्जांपल है, पॉलीमर का एग्जांपल है। तो डीएनए का जो पॉलीमर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड ग्रुप से आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड्स जो यूनिट होती हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाती है, हमारा डीएनए फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो एटी के साथ कंबाइन होता है, जीसी के साथ कंबाइन, जीसी के साथ कंबाइन होकर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एटी के साथ कंबाइन होकर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये शुगर फोस्फेट्स का बैकबोन है, ये पूरी शुगर फोस्फेट्स की बैकबोन है। ठीक है, ये बेस पेयर है जो आपस में कनेक्ट है, इन्हीं को बेस पेयर कहते हैं। ए टी के साथ बेस पेयर बनाएगा और जी सी के साथ बेस पेयर बनाएगा, और ये हमारी क्या है, ग्लूकोज फोस्फेट बैकबोन है जो हमारे डीएनए की है। ठीक है गाइस, तो डीएनए का मोनोमर मैंने बता दिया क्या क्या था, न्यूक्लियोटाइड था। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एटी और जीसी, मैंने बताया था ना, जीसी के साथ और एटी के साथ। ठीक है, तो ऐसे कंबाइन होते हैं। तो ये नहीं, ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं, ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं, ये इतना पोर्शन जो हमारा ये है ना, ये इतना इतना पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन, ये हमारा एडिनाइन है, ये हमारा सिस्टीन है, ये इतना पोर्शन, ये क्या है, शुगर है हमारा। ठीक है, ये शुगर मोइटी है और ये फॉस्फेट ग्रुप है जो हमारा हुआ। तो इस पूरी चेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसमें शुगर मोइटी हो हमारा, और 5 शुगर मोइटी हो, फॉस्फेट ग्रुप हो, और हमारे क्या हो, बेस पेयर हो। तो उसी इन तीनों की फॉर्मेशन को, जो तीनों कंबाइन हो जाए, तो उसी को न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया गया है, जिसमें शुगर मोइटी हो हमारा, फॉस्फेट ग्रुप हो, और हमारा क्या हो, बेस पेयर हो। तो ये ए वाला है, ये सी वाला बेस पेयर है, ये पोर्शन, ये इतना पोर्शन क्या हमारा ग्वानिन है, और ये हमारा क्या है, टी ग्रुप है जिसका। ठीक है, थायमिन जिसको बोलते हैं, ए टी के साथ और सी, ए टी के साथ और जी सी के साथ हमारा बॉन्ड बनाता है। तो डीएनए भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक्स जो अवेलेबल है वो भी हमारा क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है, जो हम लेबोरेटरी में या फैक्ट्रीज में हम इसको जनरेट करते हैं। जैसे हमारा पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन भी हमारा इथीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा
पॉलीथीन के लिए हमारा इथीन जो है वो मोनोमर यूनिट है। जो अगर एक ही मोनोमर यूनिट से अगर पॉलीमर बन के एक ही मोनोमर यूनिट से अगर कोई पॉलीमर बना है तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा जो होमोपॉलीमर है, मतलब एक ही पॉलीमर से मिलकर बना है ना, तो उसको एक ही मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है तो होमोपॉलीमर। अगर हमारा दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हो तो उसको बोलेंगे कोपॉलीमर यूनिट। तो जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसमें एक ही हमारी मोनोमेरिक यूनिट है, जैसे ये रहा विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड है, सी डबल बॉन्ड, सी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप है, तो ये हमारा विनाइल क्लोराइड है। इसी का डबल बॉन्ड हटा के हमने लॉन्ग चेन में अटैच कर दिया, तो ये हमारे इसको काटते हुए हम क्या लगा देंगे, इसको N लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। तो गाइस ये हम प्लास्टिक भी हमारा किसका एग्जांपल है, पॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है। आगे देखो सिंथेटिक पॉलीमर और उसके यूजेस देखो आप। बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर है और उसके यूजेस देखो। सिंथेटिक पॉलीमर जैसे जिसका पेट नाम है, ये बच्चे कॉमन नाम है जो हम इसको मतलब प्रोनाउंस कर पाते हैं इस नाम से। ठीक है। तो पेट नाम मतलब पॉलीथीन टरथैलिक तर तर टरथैलेट। ठीक है। पॉलीथीन टरथैलेट। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। ये 6 हैं जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर है जो हमारे लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में हम इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे पैट का एग्जाम्पल है 2 लीटर बिवरेजेस बोतल के लिए, माउथ वॉश बोतल के लिए, बॉइलिंग बैग परचेस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं पैट को। हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहाँ यूज होता है, मिल्क के जग्स बनाने के लिए, फ्रेशेस बैग्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट बोतल बनाने के लिए हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड को कहाँ यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल बॉटल्स, ऑयल बॉटल को, कुकिंग जो हमारी कुकिंग जो तेल की जो बोटल्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ठीक है। पैकेजिंग के लिए भी, ठीक है, अराउंड मीट्स के अराउंड जो हम पैकेजेस करते हैं तो उसको भी हम इसका यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का। लो डेंसिटी पॉलीथीन का कहाँ यूज करते हैं, ग्रोसरी बैग्स बनाने के लिए हमें, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए, फूड को रैप करने के लिए, ब्रेड्स बैग्स बनाते हैं। ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन का एग्जाम्पल क्या है, योगुर्ट कंटेनर बनाने के लिए, शैम्पू बोतल बनाने के लिए, स्ट्रॉ बनाने के लिए, मार्जिन बनाने के लिए, ट्यूब्स बनाने के लिए, मार्जिन ट्यूब बनाने के लिए, डाइपर बनाने के लिए भी हम पॉलीप्रोपाइलिन का यूज करते हैं। पॉलीस्टाइरिन का यूज कहाँ करते हैं, हॉट ब्रिवेजेस कप के लिए, होम होम बॉक्सेस के लिए, एग कार्टून के लिए, मीट रेसेस के लिए, सीडी केसेस के लिए भी हम पॉलीस्टाइरिन का यूज करते हैं। गाइस आज हमने अपने सारे पॉलीमर इसमें कवर कर लिए हैं। मतलब ये क्या हमारे बायोमोलिकुलर पॉलीमर हैं जो हमारे हमारे उसमें बायोलॉजी में यूज होते हैं, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो हमारे लिए एसेंशियल हैं। तो गाइस आप इसको अच्छे से समझ गए हो आई होप। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अपना टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।